हमने लास्ट क्लास में रैंडम डिसीजन ट्री क्लासिफायर डिस्कस किया था। डिसीजन ट्री क्लासिफायर में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें थी, गिनी वर्सेस एंट्रोपी। उसमें मेन कंपोनेंट थे, थोड़ा सा चेंज था। अब रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है, जैसे हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मौजूद था, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ही एडवांसमेंट है इसके अंदर। एडवांटेज है टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिड्यूस ओवरफिटिंग। तो अब इसमें रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में करेगा क्या, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में करेगा ये कि भाई यहाँ पर मेजॉरिटी वोटिंग पे चलेगा। यानी कि अगर हमने देखा था कि रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर में जैसे हमारे पास मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाता है, डिसीजन ट्री में सिर्फ एक था, यहाँ पर मल्टीपल होंगे, उसमें से जो तुम्हारे पास ट्रीज ने जितने ज़्यादा वो कंपेयर करेगा कि क्लासेस प्रेडिक्ट करी हैं, तो वो मेजॉरिटी वोटिंग को कंसिडर करेगा और वो फाइनल क्लास कंसिडर करेगा। यानी कि अगर दो ट्रीज ने क्लास ए बोला हुआ है तो वो या एप्पल है, और एक ने क्लास बी बोला हुआ है, तो दो को प्रायोरिटी दे के वो फाइनल डिसीजन लेगा कि भाई ये दो जो हैं ये प्रायोरिटी पे आ रही हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें तो हमें कॉन्सेप्ट पता ही था, सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ है कि क्लासेस की बात आ गई है। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें सिर्फ एल्गोरिथम देखना है और एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर लेना है। क्योंकि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट अगर एजुकेशन प्रेडिक्शन पे आएगा तो यही वाले एल्गोरिथम लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर पास या फेल, ये बार बार बता रहा हूँ कि भाई पास और फेलियर की तुम्हारे पास सारी चीज़ें आएंगी। तो उसमें सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, डिसीजन ट्री क्लासिफायर और रैंडम सबको तुम करोगे इम्प्लीमेंट, और सब में से एक्यूरेसी देखोगे कि तुम्हारे डेटा सेट पे कौन से फिट हो रहा है। तो ये चीज़ बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। हाँ, अगर वेदर फोरकास्टिंग का है तो तुम क्या करोगे, रिग्रेसर एल्गोरिथम लगाओगे, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर को प्रिडिक्ट करना होगा। ये क्या सुन रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो क्या तुम? अच्छा, डिसीजन ट्री की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी है, उसको देख लेंगे। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वैसे ही काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम अभी फ़िलहाल एल्गोरिथम्स पे चलते हैं सारे। तो देखो हमारे पास यहाँ पर हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बाकी सारा क्राइटेरिया पूरा सेम है, सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ तुम्हें यहाँ पर डिसीजन ट्री क्लासिफायर की जगह रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का इंपोर्ट फंक्शन लाइब्रेरी नज़र आ रही है, और उसमें यहाँ पर जैसे हम करते हुए आ रहे थे। अब देखो सारी चीज़ें तुम डिसीजन ट्री में जब समझ जाते हो तो आगे जितने भी एल्गोरिथम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो एज इट इज़ उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। क्राइटेरियन हमने समझा था बहुत अच्छे तरीके से, गिनी होता है और एंट्रोपी होता है। और गिनी क्या करता है और एंट्रोपी क्या करता है, दोनों चीज़ों को देखा था। एंट्रोपी जो है वो टाइम टेकन है, गिनी जो है वो थोड़ा सा जल्दी काम करता है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट नहीं हो रहा होता। क्लियर? मैक्स डेप्थ था, मैक्स डेप्थ हमारे पास हमने 3 रखी है, इसको 10 भी कर सकते हो। जितने ट्रीज तुम्हारे पास आएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। एन एस्टिमेटर्स रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर की तरह बिल्कुल क्लासिफायर में भी वही है कि भाई हमें कितने बनाने हैं ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे, क्योंकि अब एक ट्री की बात नहीं है, तो 100 हमने रखा है कि भाई 100 नंबर ऑफ ट्रीज होंगे। और इसके बिहाफ पे तुम चेक करोगे कि किसकी, अगर इसमें से 90 जो हैं वो एक क्लास को प्रेडिक्ट कर रहे होंगे और एक जो है वो किसी और को सपोर्ट कर रहा होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग को देखा जाएगा कि भाई जो 90 हैं वो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और या फिर 50 और 40 का रेशो है तो 50 को देखा जाएगा कि आया कि 50 क्या कर रहा है, तो वो डिसीजन दिया जाएगा। क्लियर? तो मेजॉरिटी वोटिंग कंसिडर की जाएगी और वही फिट करोगे, प्रेडिक्शन दोगे, और देन तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इस तरीके से बन जाएगी कि भाई एक्यूरेसी 0.65, और ये 4 चीज़ें हैं, इन्हीं को देखना होता है, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और सपोर्ट। सही है, बाकी सारी चीज़ें रिपीटिंग हो रही हैं, ओवर फिटिंग है, अंडर फिटिंग है, वही रिपीटेशन चल रही है, तो इसको तो तुम वहाँ से भी ले सकते हो डिसीजन ट्री वाले पैटर्न से। क्लियर? तो यहाँ पर इसको कर लो इम्प्लीमेंट, फिर हम आगे दूसरे एल्गोरिथम पे चलते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग वाले पे। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में वही ग्रिड सर्च, रैंडम सर्च है, रैंडमाइज सर्च है, तो उस चीज़ में हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम ग्रेडियंट बूस्टिंग ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारे पास अनसुपरवाइज भी जो है वो कंप्लीट। अच्छा, हमने लास्ट में डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन का फ्लास्क के अंदर,
तो फ्लास्क को आगे कंटिन्यू करते हैं, और हमने कुछ चीज़ें जो हैं लॉगिन के लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर्ड करी थी। वो क्या करी थी प्रिपेयर्ड, हमने लॉगिन मैनेजर लिया था। लॉगिन मैनेजर की लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, वो हमने इंस्टॉल करी थी और उसको इनिशलाइज किया था विथ आवर ऐप। यानी कि हमारी जो ऐप है उसको इनिशलाइजेशन हमने दी थी सेकंड लाइन में, और लॉगिन व्यू डिफाइन किया था कि हमारा लॉगिन व्यू कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा है, ताकि वो लॉगिन मैनेजर को पता हो। सही। और दूसरी चीज़ हम रिवाइज करते चलें कि भाई हमारे पास एक क्लास होती है फिक्स्ड, जो कि सेशन मैनेजमेंट करती है, वो ये चीज़ें मैनेज करती है, इज़ ऑथेंटिकेटेड, इज़ एक्टिव, इज़ एनोनिमस, गेट आईडी। यानी कि आईडी गेट करनी है या एक्टिव देखना है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं है। तो ये जो क्लास तुम्हारे पास है ये बिल्ट इन, ये उसी काम के लिए है। और यूज़र मिक्सन जो है ये इसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि जो हमें यूज़र आईडी नज़र आ रही होगी, या फिर यूज़र नेम नज़र आ रहा होगा, या फिर ईमेल नज़र आ रही होगी, वो सब चीज़ें वो क्या कर रहा होगा, वो यहाँ से डील कर रहा होगा, और हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करके रखी हुई हैं। यानी कि उसको जब भी गेट करना होगा, जो भी चीज़ें गेट करनी होंगी, वो यहाँ से गेट करेगा। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है तुम्हारा लॉगिन प्रोसेस में, कि तुम्हारे पास लॉगिन मैनेजर को जो तुम प्रिपेयर्ड करके आए हो, वो लॉगिन मैनेजर का राउट जो है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, वो है तुम्हारे पास यूज़र लोडर। और नीचे फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है। अब फंक्शन को तुम क्या कर रहे हो, फंक्शन को तुम अब अपनी मर्जी से डिफाइन कर रहे हो। यानी कि लोड यूज़र, ये तुम फंक्शन बना रहे हो और क्या कह रहे हो कि भाई इस राउट पे ये एक्टिवेट होना चाहिए। और क्या एक्टिवेट होना चाहिए, मोंगोडीबी का कोड है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं स्पेसिफिक यूज़र आईडी को, जो हमारे पास हमारा यूज़र आईडी मौजूद है उसको फाइंड कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट आईडी जो है वो ऐसी लिखोगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसकी भी बात बताई थी कि भाई हमारे पास हम इंपोर्ट करवा रहे हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट आईडी कंसिडर की जाए। क्लियर। तो ये चीज़ तुम्हारे पास फाइंड हो रही है, और हमने कंडीशन लगा दी कि अगर यूज़र है, अगर यूज़र इस आईडी पे मिल जाता है, जो तुम्हारे पास आईडी तुम यहाँ पर पास कर रहे हो लॉगिन मैनेजर कंसिडर कर रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न कर दो भाई यूज़र। यानी कि वही क्लास का इस्तेमाल जो तुम्हारे पास ऊपर तुमने रखी हुई है, क्योंकि यही मैनेज करेगा सारी चीज़ों को। तो वो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि भाई यूज़र के अंदर आईडी है, अंडरस्कोर आईडी, उसको ले लो। और यूज़र के अंदर यूज़र नेम है, यूज़र ईमेल है। अब वो जो पैरामीटर तुमने बनाए थे वो किस लिए बनाए थे ऊपर यूज़र क्लास में, इसको गेट करवाने के लिए। क्यों, क्योंकि इसका बिहेवियर तुम्हें कैसे नज़र आ रहा है कि ये जो यूज़र है क्लास, इसका फंक्शन इस तरीके से एक्ट कर रहा है। सही। इसका फंक्शन रिसीव करने के लिए क्या क्या ले रहा है, यूज़र आईडी ले रहा है जो हम फाइंड करके दे रहे हैं उसको। हम यहाँ पर यूज़र दे रहे हैं, यूज़र नेम दे रहे हैं, वो भी यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास। ईमेल दे रहे हैं तो वो भी ईमेल हमारे पास आएगी। तो ये तीनों चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, तीनों चीज़ें हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं फैच करवा कर लॉगिन मैनेजर के थ्रू। बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला काम ये हो गया। और अगर अदरवाइज नहीं होता तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिटर्न नन। अब मैंने बात करी थी इंडेंटेशन की, कि भाई जब इंडेंटेशन बाहर आ जाती है इसका मतलब है कि भाई ये इसके अंदर नहीं है। ये अलग से है कि भाई अगर फाइंड ही ना हो, यूज़र ही एग्जिस्ट ना करता हो, तो रिटर्न नन कर दो कि भाई कुछ नहीं मिला। क्लियर। तो ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से लॉगिन मैनेजर के थ्रू हो रही होगी, जिससे यूज़र क्लास इंटरेक्टेड है। और देन तुम्हारे पास तुम्हारा जो लॉगिन का काम होगा वो ये तुम्हारा है कि भाई तुम जो एक राउट बनाओगे, और जिसमें लॉगिन का राउट मेंशन है कि भाई लॉगिन का राउट ओपन हो तो ये फंक्शन एक्ट करना चाहिए, ये फंक्शन चलना चाहिए। और सबसे पहली चीज़, इस पूरे फंक्शन डेफिनेशन से नीचे हम क्या करते हैं, अपना टेम्पलेट रिटर्न करते हैं, जो हमारा टेम्पलेट मौजूद है। टेम्पलेट के फोल्डर में हमारे पास एग्जिस्ट करता है login.html। तो ये रिटर्न करना है ताकि यूज़र को फॉर्म नज़र आ जाए और वो टेम्पलेट हमारे पास आ जाए। अंदर की कहानी के टेम्पलेट पे जो पास कर रहा है वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई गेट और पोस्ट मेथड्स बता दिए फंक्शन को, कि या तो गेट रिसीव हो सकता है, गेट यूज़ करोगे, या फिर पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करोगे। और अगर रिक्वेस्ट डॉट मैथड क्या होता है, पोस्ट होता है इन केस, तो क्या कर लो भाई, ईमेल और पासवर्ड को इकट्ठा कर लो, क्योंकि लॉगिन से हमारे पास यही दोनों पॉसिबिलिटी है, यही दोनों चीज़ें आने वाली हैं फॉर्म के अंदर से। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म पासवर्ड। और देन हमने वही क्वेरी लगा दी, मोंगो डीबी यूज़र्स कलेक्शन फाइंड वन
ईमेल कॉलन ईमेल, यानी कि जैसे हम नोड में करते हुए आ रहे होते थे वही चीज़ हमने दे दी कि भाई यूज़र को फाइंड करना है विथ ईमेल के थ्रू। ईमेल हमारे पास आ जाती है तो इसका मतलब है आगे मूव ऑन करेंगे। और आगे क्या करेंगे, अगर सिर्फ ईमेल से चलते गए तो हमारे पास हम एक पासवर्ड हैश बना के आए थे जहां हमने फंक्शन ये वाला यूज़ किया था, इम्पोर्टेड जनरेट पासवर्ड हैश। तो फिर इसका मसला आएगा, तो हमें साथ साथ क्या करना है कि भाई यूज़र तो आ गया, एंड चेक पासवर्ड, जो पासवर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है उसको हैश पासवर्ड के साथ चेक किया जाए। और ये भी रिवाइज करते चले कि भाई यहाँ पर हमने ये चीज़ werq-zuke.security से हमने ये इम्पोर्ट करवा के रखी हुई है, दोनों चीज़ें क्लियर। तो ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेड हैं और यहाँ पर सिर्फ यूज़ करनी है। और अगर ये हो जाता है एंड दोनों चीज़ें फुलफिल होती हैं तो हमारे पास हम एक यूज़र ऑब्जेक्ट बना देंगे। और यूज़र ऑब्जेक्ट में वही देखो फिर क्लास वही आ रहा है, हर जगह उसी क्लास का काम आ रहा है जो यूज़र मिक्सन, ताकि इसको यूज़ इसलिए कर रहे हो, सेशन भी इसी तरह क्रिएट हो रहा है, सेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सेशन भी यूज़र मिक्सन जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, कौन सा, ये, क्योंकि ये सारी चीज़ों को रखता है, ये जो चार चीज़ें तुम्हें बताई ये सब सेव रखेगा। यहाँ अलग से कहीं सेशन तुम्हें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों चीज़ें अगेन वही प्रोवाइड करी है। और फिर तुमने क्या किया, फिर यहाँ पर तुमने उस यूज़र ऑब्जेक्ट को यहाँ पास कर दिया तुम्हारे लॉगिन यूज़र के अंदर। और वो लॉगिन यूज़र तुम्हारे पास ऊपर यहाँ पे मौजूद है, ये तुम्हारे पास मौजूद है लॉगिन लोड यूज़र। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर यूज़ करोगे इंडेक्स के अंदर तो तुम्हारा लॉगिन यूज़र काम कर रहा होगा, तो उसके अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट तुम्हारा एग्जिस्ट करता है और वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास एज अ सेशन जो है वो रिटर्न करी जा रही होंगी। और देन अगेन अगला काम तुम्हारा क्या होगा, अगला काम तुम्हारा होगा फ्लैश मैसेज, कि भाई अगर लॉगिन यूज़र हो जाता है, यूज़र ऑब्जेक्ट उसको मिल जाता है, तो उसको एक फ्लैश मैसेज पास कर दिया जाए जो कि शो हो जाए कि भाई लॉगिन सक्सेसफुली सक्सेस एंड रिटर्न रीडायरेक्ट यूआरएल फॉर इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स पे रिटर्न कर जाओ और इंडेक्स पे तुम्हारे पास आ जाए। अदरवाइज अगर ये सब नहीं होता, ये पूरी कंडीशन फेल हो जाती है, तो हमारे पास फ्लैश जो है वो इंडेंटेशन से बाहर है और उसमें क्या आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स प्लीज़ ट्राई अगेन, और आगे दिया हुआ है स्टाइल डेंजर। सही, तो ये चीज़ पूरी तुम्हारे पास पूरा लॉगिन का पैटर्न तुम्हारा मौजूद है। इस तरीके से तुम्हारा पूरा काम होगा, राउट बनाओगे। सही, और राउट बनाने के बाद आ जाओगे यहाँ पर लॉगिन में, तो यहाँ देखो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है, यूआरएल फॉर और href आ रहा है। href से यहाँ पर रीडायरेक्ट करने के लिए कि भाई डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमने बोला था यूआरएल फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। और लारावेल की तरह हमारे पास इस तरीके से या डॉटनेट की तरह टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल होता है, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगा के, ताकि इसके अंदर पाइथन का कोड जो है वो एग्जीक्यूटेबल हो सके। क्लियर। और यहाँ मेथड पोस्ट नज़र आ रहा है तुम्हें, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास इस तरीके से चल रही हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ पर तुम बनाओगे पूरा लॉगिन का, और लॉगिन को टेस्ट कर लो, इसको बना के देखो, इसको इम्प्लीमेंटेशन दो। और उससे पहले यूज़र की क्लास लाजमी होनी चाहिए जो तुम्हारे पास ऊपर है, और लॉगिन मैनेजर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं, ये तुम्हारे पास क्लास का होना मौजूद होना चाहिए और लॉगिन मैनेजर। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। और सेकंड तुम्हारा है ऊपर वाला, ये भी तुम्हारे पास लॉगिन मैनेजर डिफाइन हो।